बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग जीके का मॉक टेस्ट लेके आए हैं, मॉक टेस्ट नंबर 9 मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है। टारगेट है कि आप कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ आप ये मॉक लगाएंगे और कॉमेंट में अपना आंसर भी साथ में देते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो ब्लू माउंटेन है वो है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में पड़ता है ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक चित्र की एक शैली जो भारत के निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी पेंटिंग जिसके नाम से आप जानते हैं, तो ये जो शैली है वो बिहार राज्य से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान के संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था? तो ये 21वां संविधान संशोधन था। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग नज़र बना के रखेंगे। संविधान संशोधन जो भाषा के रिलेटेड हुआ था वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गूगल मीट क्लास आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज संडे था तो बहुत कम लोग ज्वाइन किए थे, तो कल से यानी 17 तारीख से ये डेमो क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको जिनको भी ये डेमो क्लास करना है तो इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर के व्हाट्सएप पे FCI डेमो क्लास लिख के मैसेज छोड़ दीजिए, आपको लिंक गूगल मीट का चला जाएगा। कल जो 17 तारीख को क्लास होगा वो शाम के 5 PM में, शाम के 5 PM में ये क्लास होगा। तो कोई भी इस क्लास को मिस ना करें। डेमो क्लास को 999 में आपका चारों सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा। अगर मॉक टेस्ट के साथ आपको परचेज करना है तो ओनली 1150 में आप मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। SSC और FCI वॉचमैन का कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसमें लगभग 350 मॉक आपको मिलेगा। ठीक है, और जिनको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो वो 199 पे आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा का फुल मॉक टेस्ट अभी 37 टोटल डाल दिया गया है। इसके अलावा SSC आपको फ्री में मिल रहा है। SSC का CGL MTS और CHSL साथ में CPU। तो आप ये मौका हाथ से आपके छूटना नहीं चाहिए, तो आप फटाफट इसको आप परचेज कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने रामसर साइट्स जोड़े गए हैं? टोटल 6 रामसर साइट्स जोड़े गए हैं और अब उत्तर प्रदेश में टोटल 9 हो चुका है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में बाबरनामा लिखा गया था? तो बाबरनामा जो लिखा गया था बाबर के द्वारा वो तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुर्किक जिसको बोलते हैं। सत्य नडेला किस के CEO हैं? बार बार ये क्वेश्चन देखा जाता है, किसी कंपनी का CEO पूछा जाता है। तो सत्य नडेला तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग आप लोग जानते होंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंटेल के बॉब स्वान भी इम्पॉर्टेंट है। थेरी डेल्टा पोर्ट ये भी आपके विप्रो की इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 कंपनी आप दिमाग में रखेंगे। इसके CEO हमेशा बार बार रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को। अगला है, 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। भगत सिंह और किसके साथ मिलके ये बम फेंका गया था? ये बटुकेश्वर दत्त हैं, दोनों ने मिलके ये बम फेंका गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये भाग 3 है और ये जो भाग 3 है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 वाले भाग को मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। जो मैग्ना कार्टा है ये इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन द्वारा जारी किए गए अधिकारों का एक चार्टर है और इसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा की SI इकाई क्या है? उष्मा की SI इकाई जूल होता है। ठीक है, और अर्ग आप लोग जानते हैं, जो अर्ग होता है ये आपका यूनिट ऑफ एनर्जी है और वाट जो है पावर का SI यूनिट है। और इसका 3 फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। 1 जूल बराबर 0.14 कैलोरी होता है या 9.478 × 10⁻⁴ BTU होता है। याद रखिएगा 10⁻⁴ BTU क्या है, बहुत बार ये भी पूछता है फुल फॉर्म। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको बोलते हैं BTU। और 1 डाइन बराबर होता है 0.00001 न्यूटन। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और न्यूमेरिकल में आपको यूज होगा ये। अगला क्वेश्चन है, पहला वनडे कब खेला गया था? तो 5 जनवरी 1971 को पहला वनडे खेला गया था।
इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मेलबर्न में। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। कुंडनकुल्लम नाभिकीय विद्युत परियोजना, तो ये न्यूक्लियर पावर जो स्टेशन है ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक नरोरा यूपी वाला भी याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। अगला है खिलाफत आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो खिलाफत लखनऊ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरेस हैं जो अभी मौजूदा महासचिव हैं। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, ये भी बहुत बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अरविंद अडिग जो हैं इसके राइटर हैं द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ जो संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था, 2001 में हुआ था एससीओ का स्थापना। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता, तो अनुच्छेद 18 इसके अंतर्गत नहीं आता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज का संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, और 3 और इम्पॉर्टेंट है, एक राजा राम मोहन राय, ये फाउंडर थे ब्रह्म समाज के, और स्वामी विवेकानंद फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के। तो ये तीनों ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ये। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय सबसे गोवा में सबसे अधिक है। गोवा छोटा सा एक राज्य है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। वायु प्रदूषण नहीं करता, इसमें से कौन वायु प्रदूषण नहीं करता, तो यह है गैस्ट्रो आंत रोग, ये है जो वायु प्रदूषण नहीं करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शक्ति के संबंधित है, मिशन शक्ति, तो ये मिशन शक्ति है जो एंटी सैटेलाइट वेपन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, द हिंदू विडो रीमैरिज अधिनियम, ठीक है, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब पास हुआ था, तो 1856 ईस्वी में ये पास हुआ था। मस्तिष्क के किस हिस्से को छोटे मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है, तो सेरेब्रम को बोलते हैं छोटा मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, तो इसमें से जो चेचक है जो विषाणु से होता है, और इसके पहले वाले मॉक में हम बैक्टीरिया का लिस्ट दे दिए थे। ठीक है, वायरस का भी लिस्ट आप लोग को मिल गया था। और आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं विषाणु से होने वाले रोग, चेचक, छोटी माता, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, सार्स, ह्यूमर्स, पोलिलोमा वायरस, और इसमें पोलियो भी आएगा, रेबीज भी आएगा, गलसुआ भी आएगा, डेंगू बुखार भी आएगा, खसरा भी आएगा, सामान्य जुकाम भी होता है जो विषाणु के कारण ही होता है। ठीक है, और इसमें एक बार बैक्टीरिया का भी देख लीजिए, बैक्टीरिया से हैजा होगा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टाइफाइड और प्लेग। ठीक है, इसके अलावा आपको सिफिलिस भी होता है, एंथ्रेक्स भी होता है, डिप्थीरिया होता है, न्यूमोनिया होता है और काली खांसी। तो ये लिस्ट को याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस लिस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो पहले बहुत सारे टैक्स लगता था उसको हटा के एक जीएसटी टैक्स लिया गया है। जैसे में एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, वो सब आपको हटा के सिर्फ अब एक टैक्स लगता है जीएसटी। और कमेंट में इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा, इसका फुल फॉर्म कमेंट में क्या होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन बार बार लोग गलत करते हैं, खासकर अमिताभ कांत और राजीव कुमार में लोग गलत करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, अभी जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपके सीईओ हैं, सीईओ आपसे क्या पूछा गया, उपाध्यक्ष, सीईओ हैं आपके। ठीक है, एक बार लिस्ट देख लीजिए आप। अमिताभ कांत सीईओ हैं नीति आयोग के, प्राइम मिनिस्टर हैं चेयरमैन नीति आयोग के, और राजीव कुमार जो हैं वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन राजीव कुमार और अमिताभ कांत में होता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आज का हमको उम्मीद करते हैं कि 30 क्वेश्चन हो गया है, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं एक सिलेबस के अंतर्गत ला रहे हैं, उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग का रीजनिंग का मौका आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और सेशन को ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग। थैंक यू।
है।